सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिबेंचर्स का कवर करना है आज। बहुत मेरे वर्ड्स को बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनना। डिबेंचर्स हम अब इशू करते हैं जब भी, तो डिबेंचर्स को आप इशू करते टाइम एट पार इशू कर सकते हो, एट प्रीमियम भी इशू कर सकते हो, और एट डिस्काउंट भी इशू कर सकते हो। तीनों वेज पॉसिबल है डिबेंचर्स में। आप लोगों ने शेयर्स में कवर किया था कि शेयर्स को हम लोग डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते थे, बट डिबेंचर में तीनों केसेस पॉसिबल है। तो डिबेंचर का इशू जो है वो एट पार भी हो सकता है। एट पार मींस एट फेस वैल्यू। सपोज एक 100 रुपीज का डिबेंचर, उसका फेस वैल्यू 100 रुपीज था, तो इसको आप चाहो तो 100 पे इशू कर सकते हो, चाहो तो इसको आप 110 पे भी इशू कर सकते हो, और आप चाहो तो इसको 90 पे भी इशू कर सकते हो। तीनों केसेस पॉसिबल हैं। क्लियर? ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी थोड़ा सा इसके आगे मूव करना है। अभी डिबेंचर्स की मैं अगर बात करूं, जब भी कोई कंपनी डिबेंचर को इशू करेगी, जब भी कोई कंपनी डिबेंचर को इशू करती है, while issuing the debenture there are 4 things which needs to be disclosed by the company। तो कंपनी 4 डिस्क्लोजर देती है। क्या क्या? जब भी कंपनी डिबेंचर को इशू करेगी तो क्या क्या डिस्क्लोजर देना है आपको। नंबर 1, डिबेंचर का इशू प्राइस क्या है, कि कंपनी डिबेंचर को किस प्राइस पे इशू कर रही है। नंबर 2, इन डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट का रेट क्या होगा। नंबर 3, इन डिबेंचर्स का रिडीम प्राइस क्या होगा। रिडीम मींस किस प्राइस पे रिडीम करोगे आप। और नंबर 4, इन डिबेंचर्स का लाइफ कितना होगा। 5 ईयर का लाइफ है, 6 ईयर का लाइफ है, 10 ईयर का लाइफ है, जो भी लाइफ रहेगा। तो कंपनी को ये 4 डिस्क्लोजर देने हैं। कब देने हैं? जब भी कंपनी इन डिबेंचर्स को इशू करेगी। इस चीज को अपने माइंड में सेट कर लो पहले तो, कि ये 4 डिस्क्लोजर कब देने हैं, जब कंपनी इनको डिबेंचर को इशू करेगी। पहली चीज क्या है कि कंपनी हैव टू डिस्क्लोज कि इनका इशू प्राइस क्या है। मींस इशू एट पार हो रहे हैं, इशू एट प्रीमियम हो रहे हैं, इशू एट रिडीम डिस्काउंट हो रहे हैं। इन डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट का रेट क्या रहेगा वो भी डिस्क्लोजर देना है आपको। डिबेंचर का रिडीम प्राइस क्या होगा, मींस आप 5 साल के बाद या 10 साल के बाद इन डिबेंचर्स पे कितना मनी रीपे करने वाले हो। और नंबर 4 थिंग, डिबेंचर की लाइफ कितनी होगी। तो ये 4 डिस्क्लोजर कब देने हैं? एट द टाइम ऑफ इशू, एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक। नेक्स्ट थिंग, जैसे मैंने आपसे बोला कि डिबेंचर्स को हम लोग इशू जो है एट पार कर सकते हैं, डिबेंचर्स को इशू एट प्रीमियम भी कर सकते हैं, और डिबेंचर्स को इशू एट डिस्काउंट भी कर सकते हैं। डिबेंचर्स को अगर रिडीम करने की बारी आएगी तो रिडीम या तो आप एट पार करोगे या आप रिडीम एट प्रीमियम करोगे। कंपनी डिबेंचर्स को नॉर्मली डिस्काउंट पे रिडीम नहीं करती है। उसका सिंपल सा रीजन है कि अगर मैं आपसे 100 रुपीज लेके आपको बोलूं कि 90 रुपीज दूंगा, तो आप मुझे 100 रुपीज कभी भी नहीं दोगे। सोचो ना, कंपनी अगर आपको बोले कि आप मुझे 100 रुपीज दो और आपको मैं 90 वापस कर दूंगा, तो कंपनी आपको कभी भी, आपको डिबेंचर को कभी भी डिस्काउंट पे रिडीम नहीं करती है। आइदर रिडीम एट पार और रिडीम एट प्रीमियम। ठीक। अभी सपोज जैसे हम छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं आपको यहां पे, उससे आपको और क्लियर होगा। सपोज एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, इन्होंने 1000 डिबेंचर को इशू करा ऑफ फेस वैल्यू ₹100 ऑन 1 अप्रैल 2010। सपोज इस डेट में इस कंपनी ने 1000 डिबेंचर को इशू करा है। इन डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है? ₹100। तो ऑन दिस डेट, डेट ऑफ इशू यहां पर क्या है? डेट ऑफ इशू जो यहां पर है वो है 1 अप्रैल 2010।
तो इस डेट को कंपनी को क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है कि इस डिबेंचर का इशू प्राइस क्या है, पहली चीज तो कि किस प्राइस पे कंपनी इसको इशू करेगी। नंबर 2, डिबेंचर का रिडीम प्राइस क्या होगा। नंबर 3, डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट क्या होगा। नंबर 4, डिबेंचर्स की लाइफ कितनी होगी। इन 4 आइटम्स का, इन 4 नंबर का डिस्क्लोजर किस डेट में देना है कंपनी को, ऑन 1 अप्रैल 2010। मींस जिस डेट में इशू करोगे ये 4 चीजें कंपनी को डिस्क्लोज करनी है। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक, यहां तक काफी इजी टॉपिक। यहां तक अभी मेन पार्ट यहां से स्टार्ट होगा। जैसे मैंने आपसे बोला अभी यहां पे कि कंपनी अपने डिबेंचर्स को इशू करते टाइम एट पार भी इशू करेगी, एट प्रीमियम भी इशू करेगी, और चाहे तो वो एट डिस्काउंट भी इशू कर सकते हैं। तीनों वेज पॉसिबल हैं। रिडीम करते टाइम कंपनी अपने डिबेंचर्स को या तो एट पार रिडीम करेगी या एट प्रीमियम रिडीम करेगी। कंपनी अपने डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे रिडीम नहीं करेंगी, बिकॉज अदरवाइज कोई इन्वेस्टर वहां पे इन्वेस्ट नहीं करेगा। अभी सपोज मैं आपसे बोलूं कि एक डिबेंचर है, सपोज एक ही डिबेंचर मैं मान के चल रहा हूं, और उसका फेस वैल्यू है 100 रुपीज। उसका फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपीज का। तो कंपनी चाहे तो उसको 100 पे इशू कर सकती है, एट पार मींस एट फेस वैल्यू। कंपनी चाहे तो इसको 110 पे इशू कर सकती है, और कंपनी चाहे तो इसको 90 पे भी इशू कर सकती है। रिडीम पे अगर आप आओगे तो कंपनी चाहे तो इसको एट पार रिडीम कर सकती है, और कंपनी चाहे तो इसको एट प्रीमियम भी रिडीम कर सकती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला अभी कि इशू के टाइम पे डिस्क्लोजर देना होता है कंपनी को कि ये डिबेंचर किस प्राइस पे रिडीम होंगे। जैसे मैंने आपसे बोला कि इशू का डेट यहां पे मैंने दिया आपको 1 अप्रैल 2010, और सपोज रिडीम का डेट है 31 मार्च 2019। मींस कंपनी 9 साल के बाद डिबेंचर को रिडीम करेगी। तो यहां पर अभी कुछ केसेस बनेंगे, अभी उन केसेस को समझना है। तो कंपनी चाहे तो अपने डिबेंचर्स को एट पार इशू करके एट पार रिडीम कर सकती है, एट पार इशू करके एट पार रिडीम कर सकती है। तो ये केस नंबर 1 बन गया। कंपनी अगर चाहे तो डिबेंचर को एट पार इशू करके एट प्रीमियम रिडीम कर सकती है। दिस इज केस नंबर 2। कंपनी अगर चाहे तो डिबेंचर्स को एट प्रीमियम इशू करके एट पार भी रिडीम कर सकती है। दिस विल बी द केस नंबर 3। और कंपनी एट प्रीमियम इशू करके एट प्रीमियम भी रिडीम कर सकती है। दिस इज केस नंबर 4। और कंपनी चाहे तो एट डिस्काउंट इशू करके एट पार भी रिडीम कर सकती है। दिस इज केस नंबर 5। और कंपनी डिस्काउंट पे इशू करके प्रीमियम पे भी रिडीम कर सकती है। तो 6 यहां पे अलग अलग प्रोबेबिलिटीज बन गई, अलग अलग पॉसिबिलिटीज बन गई। इसके बियॉन्ड यहां पर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती है। तो ये 6 केसेस यहां पे बनेंगे, और इन 6 केसेस में से 2 या 3 केसेस हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, एवरी ईयर। इसके बिना बोर्ड का पेपर नहीं बनेगा। लास्ट ईयर भी पेपर में 2 केसेस आए थे, इसमें से 2 मार्क के। टोटल 6 मार्क के क्वेश्चन आते डिबेंचर से, उसमें से 4 मार्क का क्वेश्चन यहीं से बन के आया था। तो अभी आपको इन 6 केसेस को समझना है, और उन 6 केसेस की एंट्रीज को समझना है। एंट्रीज में कोई डिफिकल्टी नहीं है, सारे केसेस बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है वहां पे। तो मैं पहले केस पे आता हूं। अभी पहले तो मुझे बताओ, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को? यहां तक कोई डाउट है किसी को? ओके, अभी आ जाओ केस नंबर 1 पे। इनको अच्छे से समझना, बिकॉज ये पेपर में 100% आएगा। तो मैं अभी सारे केसेस में ये एज्यूम करूंगा कि डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपीज। नंबर ऑफ डिबेंचर जो इशू करे, ये मेरा एजम्पशन है, क्वेश्चन में चेंज हो सकता है। नंबर ऑफ डिबेंचर आपने 1000 इशू करे हैं। तो केस नंबर 1 क्या था हमारा, और डेट ऑफ इशू भी मैं मान के चल रहा हूं।
डेट ऑफ इशू जो रहेगा वो रहेगा 1 अप्रैल 2010 और डेट ऑफ रिडम्पशन जो रहेगा, ये सब मेरा एजम्पशन है, क्वेश्चन में सब कुछ चेंज हो सकता है फेस वैल्यू 200 रुपीज हो सकता है नंबर ऑफ डिबेंचर 2000 हो जाए, तो वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट विल बी सेम, खाली नंबर्स में चेंज हो जाएगा बस। तो डेट मैंने यहां पे अज्यूम किया 31 मार्च 2019। ठीक, अभी मैं आता हूं केस नंबर 1 पे, अच्छे से समझना, कहीं पर कोई डाउट हो तो मेरे को पूछना। तो केस नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 1 मेरा क्या बना, इशू एट पार एंड रिडीम एट पार। मींस कंपनी अपने डिवेंचर को 100 पे ही इशू करेगी और 100 पे ही रिडीम करेगी। तो ये केस नंबर 1 बन गया, इशू एट पार रिडीम एट पार। सबसे सिंपल केस होता है, ये एग्जाम में बहुत कम आता है बिकॉज यहां पे कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो डेट ऑफ इशू मैंने क्या दिया आपको अभी, 1 अप्रैल 2010। तो पहले आपको इशू की एंट्री यहां पे पास करनी है। तो 2010 अप्रैल 1, इशू के टाइम पे कंपनी कैसे इशू कर रही है, इसको एट पार इशू कर रही है। तो जिसको भी अप्लाई करना है डिबेंचर के लिए उसको कितना मनी पे करना पड़ेगा, 100 रुपीज कंपनी को, बिकॉज यहां पे इशू कैसे हो रहा है, एट पार। तो मैंने एज्यूम किया था नंबर ऑफ डिबेंचर कितना, 1000। तो जब आप अप्लाई करोगे डिबेंचर्स के लिए, दैट टाइम यू हैव टू पे ₹100 पर डिबेंचर। तो उसकी एंट्री यहां पे क्या बन जाएगी, ये एंट्री आप पहले भी सीख चुके हो, यहां पे कुछ नया नहीं है अभी। बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो 1000 डिबेंचर थे, 100 रुपीज फेस वैल्यू था, तो कंपनी के पास इतना मनी आ गया बिकॉज हमने यहां पे इशू कैसे करे हैं, एट पार। और एक चीज और ध्यान रखना, यहां पे क्वेश्चन में डिबेंचर का परसेंटेज दिया होता है, तो प्लीज मेंशन द परसेंटेज एज ए प्रीफिक्स बिफोर द डिबेंचर वर्ड। जहां पर भी डिबेंचर वर्ड यूज करते हो साथ में परसेंटेज वर्ड यूज करना कंपलसरी होता है, अदरवाइज मार्क्स वहां पे कट हो जाएंगे। उसके बाद कंपनी सेम डेट में क्या करेगी, इस मनी को ट्रांसफर कर देगी डिबेंचर अकाउंट में। तो ये 2 एंट्री बनेंगी आपके जब डिबेंचर को आप इशू करोगे। ठीक है, रिडीम करना डिबेंचर का आपके सिलेबस में है नहीं इस बार, तो आपसे रिडीम की एंट्री पूछी नहीं जाएंगी, बट स्टिल पता होना चाहिए, 2 एंट्री बनती है रिडीम की भी। तो बता देता हूं मैं आपकी रिडीम की एंट्री भी क्या बनेंगी। तो जब आप 9 साल के बाद रिडीम करोगे तब एंट्री यहां पे क्या बन जाएंगी, 2019 अप्रैल 1 को आप, अप्रैल 1 बोला मैंने, मार्च 31 बोला था, मार्च 31 था, तो 2019 मार्च 31 को आप जाके इसको रिडीम करोगे, मार्च 31 को। तो डिबेंचर अकाउंट क्लोज हो जाएगा वहां पर, और ये मनी आपने किसको पे करना है, डिबेंचर होल्डर को। तो डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट एंड डिबेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट। मैं अगेन बोल रहा हूं आपसे, इस बार रिडीम की एंट्री नहीं पूछी जाएंगी बिकॉज वो इस बार के लिए पोर्शन से कट है, बट इशू की एंट्रीज पूछी जाएंगी और 100% पूछी जाएंगी। तो ये आपका हो गया केस नंबर 1। सिंपलेस्ट केस था यहां पर, इसमें कुछ भी नहीं था, इशू भी हमने एट पार किया, रिडीम भी एट पार किया, 100 रुपीज का डिबेंचर था तो इशू में भी 100 रुपीज मिलेगा और रिडीम करते टाइम भी आपको 100 रुपीज ही पे करना है। केस नंबर 1 में किसी बच्चे को कुछ डाउट प्लीज पूछो। केस 1 में कोई डाउट, कोई डाउट नहीं किसी को केस नंबर 1 में। केस नंबर 2 पे आ जाओ। तो मैंने केस नंबर 2 देखो क्या बनाया था आपके लिए, इशूड एट पार रिडीम एट प्रीमियम। केस नंबर 2 क्या था, इशूड एट पार रिडीम एट प्रीमियम। यहां से केसेस एग्जाम में आते हैं, पहला केस एग्जाम में नहीं आएगा, कभी भी नहीं आता, वो बहुत इजी केस था वो।
तो केस नंबर 2 पे आ जाओ। ये इंपॉर्टेंट केस है, ये एग्जाम में 100% आता है। इशू एट पार एंड रिडीम एट प्रीमियम। मींस यहां पे 100 रुपीज का डिबेंचर है, इशू आप 100 पे ही करोगे और रिडीम आप यहां पे मैंने बोला था 120 पे करेंगे। यहां पे 130 140 कुछ भी हो सकता है। मेन थिंग इज दैट प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है। ठीक, तो ये तो इसका हो गया इशू प्राइस और ये हो गया इसका रिडीम प्राइस। इशू का डेट क्या है आपका? डेट ऑफ इशू था आपका 1 अप्रैल 2010 और डेट ऑफ रिडीम क्या था आपका 31 मार्च 2019। अभी मैं थोड़ा सा यहां पे पॉज लूंगा और आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, सबको रिप्लाई देना है उसका। आप लोगों ने 11th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस। मुझे बताओ उसका मीनिंग क्या था, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट आपको यहां पे अप्लाई करना है। कोई भी बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। या कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, किसको याद है ये कॉन्सेप्ट? किसी को भी याद नहीं है? मुझे बुक का लैंग्वेज नहीं चाहिए, मुझे सिंपल लैंग्वेज में चाहिए कि उसका मतलब क्या होता है। हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, संस्कृत में बोलो, कैसे भी बोलो, बट उसका मतलब क्या होता है, उसका लॉजिक क्या होता है उस कॉन्सेप्ट का। किसी को याद नहीं वो कॉन्सेप्ट? उसको आप अपनी अकाउंट्स में बहुत जगह यूज करते हो उस कॉन्सेप्ट को। ओके, मैं पूछता हूं, अनुष्का आपको पता है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म? नो। अनायता? आफ्ताब? नहीं पता। निशांत? वेरी गुड, पढ़ के ये सब चीजें अपने माइंड में रखो आप। देखो सुनो मेरी बात को ध्यान से, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है, सिंपल वर्ड्स में बोलूंगा, मैं बुक की लैंग्वेज पे नहीं जाता हूं, मैं समझ में आना चाहिए मेन चीज। वो कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर आपको पता है कि फ्यूचर में आपको ये लॉस होने वाला है, अगर आपको पता है कि फ्यूचर में लॉस होने वाला है, तो उसको एस्टिमेट करके चलो। कंजर्वेटिव होना चाहिए बिजनेस में। अगर मुझे पता है कि 5 साल के बाद मुझे इतना लॉस होगा, तो उस लॉस को अभी से बुक में दिखाओ। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो अगर आपको यह चीज पता है कि 5 साल के बाद या 8 साल के बाद आपको ये लॉस होने वाला है, तो उस लॉस को आप उसी डेट में बुक में दिखाओगे जिस डेट में आपको पता चल जाएगा। यह कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म है इन द सिंपल वर्ड्स। अगर मुझे आज पता है कि 5 साल के बाद मुझे इतना लॉस होगा, तो मुझे उसको आज ही अपनी बुक्स में दिखाना है। यह है कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। बट अगर मुझे पता है कि 5 साल के बाद प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट शो नहीं करना है, सिर्फ लॉसेस मुझे शो करने होते हैं। ठीक, अभी मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। आपने डिबेंचर को इशू कब किया? आपने इशू किया 1 अप्रैल 2010 को, है ना? और 1 अप्रैल 2010 को आपको यह पता था कि 9 साल के बाद आपको पर डिबेंचर 20 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने हैं। पता था या नहीं पता था? बताओ मुझे। इशू के टाइम पे आपको ये चीज पता थी कि आपको 9 साल के बाद, 9 ईयर्स के बाद आपको पर डिबेंचर 20 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। इन द अदर वर्ड्स व्हाट आई कैन से, आपको ये चीज पता थी कि 9 साल के बाद आपको पर डिबेंचर 20 रुपीज का लॉस होने वाला है। बिकॉज मैंने लिए 100 है, मुझे पे 120 करने हैं। तो ये लॉस मैंने किस डेट में आइडेंटिफाई किया? मुझे बताओ डेट एक बार। ये लॉस मैंने किस डेट में आइडेंटिफाई कर लिया? वेरी गुड। तो यही कॉन्सेप्ट बोलता है आपको कि जिस डेट में आपने आइडेंटिफाई कर दिया उस लॉस को, उसी डेट में वो लॉस आपको शो करना है। इन एंट्रीज में सिर्फ यही ट्रिक्स हैं और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो इस एंट्री को मैं पास करूंगा अभी।
बस यही लॉजिक लगाना है आपको यहाँ पे, और कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ यही कॉन्सेप्ट लॉजिक लगाना है आपको। तो पहले मैं इशू की एंट्री पास करता हूँ यहाँ पे, और इस लॉजिक को अपने माइंड में रखो आप किसी भी केस को चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। सिर्फ ये लाइन रखो अपने माइंड में कि जिस डेट में मुझे पता चल गया लॉस होने वाला है, उसी डेट में मैं लॉस को शो करूंगा। चलो, तो इशू की एंट्री पास करेंगे। अगेन वही केस है मेरा, नंबर ऑफ डिबेंचर 1000 है, नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं 1000। तो एंट्री बनेगी यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट। 1 मिनट के लिए होल्ड करना बस। हाँ, तो एंट्री क्या बनेगी आपकी पहली इशू के टाइम पे, जब आप पब्लिक को मनी कॉल करोगे तो पब्लिक आपको कितना मनी पे करेगी, 100 रुपीज। तो फर्स्ट एंट्री यहां पर बन जाएगी आपकी बैंक अकाउंट, साथ में मैं डेट भी मेंशन करूंगा जिससे आप कंफ्यूजन ना हो आपको। 2010 अप्रैल 1 पहली एंट्री पास करोगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट। 1000 डिबेंचर थे, 100 रुपीज पे आप इशू कर रहे हो, तो यहां पर आ गया 1 लाख रुपीज। 2 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, तो ये 1 लाख रुपीज यहां पर आ गया। ठीक, अभी मुझे 2010 अप्रैल 1 को पता चल गया कि मुझे पर डिबेंचर 20 रुपीज का लॉस होगा। कब होगा, 9 साल के बाद। बट मुझे पता कब चला, 1 अप्रैल 2010 को। तो आपको इसी डेट में इस लॉस को यहां पे शो करना है। तो मैं अगली एंट्री पे आता हूं अभी। तो सेम डेट में जब आप एक अगली एंट्री पास करोगे 2010 अप्रैल 1 को, तो एंट्री बनेगी यहां पे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 1 लाख रुपीज। आपको इस लॉस को भी यहां पे शो करना है, बस इतना काम करना है, एडिशनली बाकी कुछ नहीं करना। ये जो लॉस आपने जो एंटीसिपेट किया, उस लॉस को आपको यहां पे शो करना है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो आपको पता था आपको पर डिबेंचर 20 रुपीज का लॉस होगा, तो ये लॉस यहां पे 20 रुपीज का शो करोगे आप, तो ये 20,000 हो जाएगा। 2 डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट में पूरा फेस वैल्यू चला गया, और ये 20,000 रुपीज जो बचा अभी, ये कौन सा अमाउंट है, ये वो प्रीमियम है जो आपने पे करना है। तो 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो बेसिकली मैंने देखो यहां पर क्या किया, मैंने 20 रुपीज निकाल के साइड में रख दिए, सॉरी 20 रुपीज पर डिबेंचर, मैंने 20 रुपीज पर डिबेंचर निकाल के साइड में कर दिए बस। और इस लॉस को मैंने दिखा दिया, किस डेट में दिखा दिया, 2010 अप्रैल 1 को। उसके बाद यहां पर एक एंट्री और बनती है आपकी, इस लॉस को, जो भी आपको लॉस हुआ है उसको राइट ऑफ करना भूलना मत। साथ में एक एंट्री और पास कर देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो 20,000 रुपीज का जो लॉस था वो आप राइट ऑफ करोगे प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस से। ये एंट्री पास करनी है आपको इशू के टाइम पे इस केस में। कोई डाउट यहां पे प्लीज मेरे को पूछो पहले, बट ये समझ में आना चाहिए, एग्जाम में 100% आएगा। लास्ट ईयर भी आया था, उससे लास्ट ईयर भी आया था, अगले साल भी आएगा। कोई डाउट यहां पे? वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको ये 3 एंट्री पास करनी है इशू के टाइम पे। जब आप रिडीम करोगे 9 साल के बाद, तो एंट्री यहां पे क्या पास करोगे, 2019 मार्च 31 को सपोज रिडीम करना है, तो डिबेंचर अकाउंट क्लोज करोगे आप। कितना मनी पे करना है, 1 लाख रुपीज, और जो अमाउंट आपने सेट असाइड किया था अभी वो पे करना पड़ेगा। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट भी यहां पे डेबिट कर दो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 20,000 रुपीज, ये हो गया। 2 डिबेंचर होल्डर अकाउंट, तो इनको हमको पे करना है 1,20,000,
एक एंट्री यहां पे और पास कर दो, डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो ये पूरा 1,20,000 रुपीज इनको पे कर दो। अगेन मैं बोल रहा हूं एग्जाम में रिडीम की एंट्री नहीं पूछी जाएंगी, बट इट इज ओनली फॉर योर नॉलेज, पता होना चाहिए रिडीम के टाइम पे एंट्री क्या बनती है। तो केस नंबर 2 हमारा पूरा खत्म हो गया अभी। आई होप सबको क्लियर हुआ है केस नंबर 2। केस नंबर 3 पे आते हैं। केस नंबर 3 मैंने क्या लिखा है यहां पे, इशू एट प्रीमियम रिडीम एट पार। इशू एट प्रीमियम रिडीम एट पार। तो दिस इज नाउ केस नंबर 3। इशू एट प्रीमियम एंड रिडीम एट पार। 2-3 केसेस कर लो कि आपको अपने आप आइडिया लगेगा कहां पे लॉस हो रहा है कहां पे नहीं हो रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा था, 100 रुपीज का डिबेंचर था, इशू प्राइस क्या है 110, रिडीम प्राइस क्या है 100। तो ये आपका हो गया इशू प्राइस, ये आपका हो गया रिडीम प्राइस। मुझे बताओ यहां पे कुछ लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है? कुछ लॉस हो रहा है यहां पे क्या? नो, वेरी गुड, यहां पर कोई लॉस नहीं हो रहा है, बिकॉज पब्लिक से मैं इशू कैसे कर रहा हूं, प्रीमियम पे कर रहा हूं, और रिडीम कैसे करूंगा, एट पार करूंगा। तो इस केस में कोई लॉस नहीं है, तो कोई टेंशन भी नहीं है, कोई लॉस दिखाने की जरूरत नहीं है। तो अगेन वही केस, 1000 डिबेंचर थे, 100 रुपीज फेस वैल्यू है, और इसमें 10 का प्रीमियम है, मतलब मैं इसको 110 पे इशू कर रहा हूं। तो पहले इशू की एंट्री पास करेंगे यहां पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो जो भी अप्लाई करेगा डिबेंचर के लिए, ही हैज टू पे 110 रुपीज टू द कंपनी, बिकॉज यहां पे इशू हो रहा है प्रीमियम पे। तो कंपनी के पास ये 1,10,000 रुपीज रिसीव हो गया। अगली एंट्री में आ जाओ, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ₹1,10,000 टू डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर अकाउंट में क्या जाएगा, पूरा का पूरा फेस वैल्यू, दैट इज ₹1,00,000। और जो प्रीमियम आपको रिसीव हुआ है वो तो कहां पे जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। जैसे पहले करते थे शेयर्स में, वैसे ही किया, यहां पे कुछ नया नहीं है। बस यही 2 एंट्री पास करनी है जब आप डिवेंचर्स को इशू करोगे। कोई यहां पे लॉस नहीं हो रहा है आपको, बिकॉज पब्लिक से मैं 110 ले रहा हूं और उनको 100 दे रहा हूं, तो मुझे यहां पे कोई लॉस नहीं है। जब रिडीम करने जाओगे इनको आप, तो रिडीम के टाइम पे क्या करना पड़ेगा, जो आप रिडीम करोगे जब 2019 मार्च 31 को, तो वही डिवेंचर अकाउंट क्लोज कर दोगे आप। कितना पे करना है उनको, 1 लाख ही पे करना है टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। यहां पर भी 1 लाख रुपीज आ जाएगा, और डिवेंचर होल्डर को फाइनली मैं 1 लाख रुपीज पे कर दूंगा टू बैंक अकाउंट, 1 लाख रुपीज। दिस इज फॉर केस नंबर 3। केस नंबर 3 में कोई डाउट? केस नंबर 3 क्लियर है? केस नंबर 3 सबको क्लियर हो गया होगा, काफी इजी था ये तो। केस नंबर 4 में आते हैं, जहां पर बच्चे बहुत मिस्टेक कर देते हैं। केस नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है केस। केस नंबर 4 में क्या हो रहा है, इशू एट प्रीमियम है, रिडीम भी एट प्रीमियम है, ठीक। तो केस नंबर 4 पे मैं स्टार्ट करता हूं अभी। इशू एट प्रीमियम एंड रिडीम एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। तो यहां पर क्या था केस मेरा, 100 रुपीज का डिबेंचर है, इशू प्राइस कितना है 110, रिडीम प्राइस कितना है 120। अभी मुझे बताओ यहां पे कुछ लॉस हो रहा है क्या, और हो रहा है तो कितना हो रहा है, ₹10। ओके, और कोई बताओ कितना लॉस हो रहा है?
चलो, सबको लॉस 10 रुपीज ही लग रहा होगा, लगना भी चाहिए। इनफैक्ट वो 10 रुपीज मुझे भी दिख रहा था लॉस यहाँ पे, बट अभी मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। लॉस का रेफरेंस आपको फेस वैल्यू से लेना होता है। लॉस का रेफरेंस कहां से लेना होगा? फेस वैल्यू से। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे लॉस कितना हो रहा है, तो आप क्या रिप्लाई आएगा? 20 रुपीज। बस इतना पॉइंट अपने माइंड में सेट कर दो कि हमको लॉस का रेफरेंस लेना है फेस वैल्यू से, ना कि इशू प्राइस से। तो यहां पर आपको पर डिबेंचर जो लॉस होगा वो 10 नहीं होगा, 20 होगा। बच्चे यहां पर यही मिस्टेक करके आ जाते हैं, लॉस 10 दिखा देते हैं। और ये काफी फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट केस है इनफैक्ट बोर्ड एग्जाम के लिए। इस बार भी बोर्ड में आया था ये केस। तो डिबेंचर को जब भी हम प्रीमियम पे इशू करेंगे या रिडीम भी प्रीमियम पे करेंगे, तो आपको लॉसेस का रेफरेंस लेना है फेस वैल्यू से, ना कि इशू प्राइस से। बस ये पॉइंट अपने माइंड में रख लो आप। अभी बाकी कुछ नहीं है इसमें, एंट्री पास करते हैं इसकी। तो इशू के टाइम पे जब आप एंट्री पास करोगे यहां पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो पब्लिक अप्लाई करते टाइम कंपनी को कितना मनी पे करेगी? 110 रुपीज कंपनी को वो पे करेंगे। तो कंपनी के पास 110 रुपीज आ गया एप्लीकेशन का मनी, इट इज 1,10,000 रुपीज। अगली एंट्री यहां पर मेन है, इसको समझना अच्छे से। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो कंपनी के पास ऑलरेडी 1,10,000 रुपीज था। लॉस पर डिबेंचर कितना है? 20 रुपीज। तो यहां पर लॉस भी दिखाना है आपको अभी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और ये लॉस आपको हो रहा है यहां पे कितना? 20 रुपीज पर डिबेंचर, मींस 20,000 रुपीज का लॉस हो गया। मैं अगेन एक वर्ड को फिर से रिपीट करूंगा यहां पे, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। लॉस का रेफरेंस फेस वैल्यू से लेना, गलती से भी इशू प्राइस से मत ले लेना, पूरा केस रॉन्ग हो जाएगा वहां पे। उसके बाद डिबेंचर अकाउंट में क्या जाएगा? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना था? 1 लाख रुपीज। जो प्रीमियम आपने रिसीव किया है, यहां पे आपने कितना प्रीमियम रिसीव किया है? 10 रुपीज पर डिबेंचर। तो उसको अलग रखो, वो रहेगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। तो आपने यहां पर 1,000 डिबेंचर पे 10 रुपीज का प्रीमियम रिसीव किया था, तो 10,000 रुपीज यहां पे आ जाएगा। और जो प्रीमियम आपने पे करना है उसको अलग रखो, वो रखना है कहां पर? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो इन दोनों अमाउंट को मर्ज नहीं करना है, इन दोनों अकाउंट को और अमाउंट को मर्ज नहीं करना है। तो ये जो प्रीमियम पे करना है उसको सेपरेट मेंटेन करो, और जो प्रीमियम रिसीव हो रहा है उसको सेपरेट लिखो। ये एंट्री क्लियर है सभी को? हाँ प्लीज दोबारा समझो, देखो इसमें पूरा केस दोबारा समझो, ये काफी इंपॉर्टेंट केस है बोर्ड के लिए। आप यहां पे 100 का डिबेंचर 110 पे इशू करोगे, 120 पे रिडीम करोगे। लॉस पर डिबेंचर आपको हमेशा कहां से लेना है? फेस वैल्यू से। तो एज पर दीज नंबर, लॉस मुझे यहां पे ₹20 पर डिबेंचर हो रहा है। जो भी अप्लाई करेगा डिबेंचर के लिए, ही हैज टू पे ₹110 एज एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। तो कंपनी के पास पहली एंट्री में कितना मनी आ गया? 1,10,000 रुपीज कंपनी को रिसीव हो गया। बारी है अभी नेक्स्ट एंट्री की। जैसे मैंने आपसे बोला था पहले भी कि इशू के टाइम पे ही लॉसेस दिखाने हैं, और यहां पे लॉस पर डिबेंचर कितना है? 20 रुपीज। तो आपने नेक्स्ट एंट्री में लॉस दिखा दिया 20,000 रुपीज का। यहां पर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि ये दोनों प्रीमियम अलग अलग है। एक 10 का प्रीमियम है, एक 20 का प्रीमियम है। 10 का प्रीमियम आपको रिसीव हो रहा है और 20 का प्रीमियम आपको पे करना है। इन दोनों प्रीमियम को मर्ज मत करो, अलग अलग रखो। जो प्रीमियम रिसीव होगा वो कहां पे जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। और जो प्रीमियम आपको पे करना है वो कहां पे जाएगा? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट में। क्लियर? अभी भी कोई डाउट है प्लीज पूछो यहां पे। अभी भी कोई डाउट किसी को? ओके, वेरी गुड। जहां पर भी लॉसेस आएंगे प्लीज उन लॉसेस को राइट ऑफ करना मत भूलना, क्वेश्चन में मार्क्स कट हो जाएंगे फालतू में। ठीक है, एंट्री यहां पे और पास कर देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट
तो आपको यहां पर 20,000 रुपीज का लॉस हुआ था और इस लॉस को मैंने प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ भी कर दिया। दिस इज केस नंबर 4। ये तो एंट्री बन गई इशू की। रिडीम करने जाओगे तो कुछ दिक्कत नहीं रिडीम करने में। रिडीम कब करेंगे हम? 9 ईयर्स के बाद 2019 मार्च 31 को। तो यहां पे कोई टेंशन नहीं है, डिबेंचर अकाउंट क्लोज कर दो। 1 लाख रुपीज यहां पे था। प्रीमियम कितना पे करना है आपने? तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट आपको 20,000 रुपीज का प्रीमियम पे करना था। टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट तो 1,20,000 रुपीज डिबेंचर होल्डर को हमको पे करना है। एक एंट्री और पास कर दो यहां पे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू बैंक अकाउंट और उनके पास 1,20,000 रुपीज ट्रांसफर हो गया। यहां पर कोई डाउट तो पहले वो पूछ लो मेरे को आप इन दोनों एंट्रीज में, रिडीम वाली एंट्री में कोई डाउट किसी को? क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। केस नंबर 4 हो गया। अभी केस नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। मैंने केस नंबर 5 क्या बोला आपको? इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार। दिस इज केस नंबर 5। इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार। आप लोग ये इंश्योर कर लेना कि इसके बिना बोर्ड का पेपर नहीं बनेगा। इनमें से एटलीस्ट 2 केसेस आएंगे एग्जाम में। केस नंबर 5, इशू एट पार, इशू एट डिस्काउंट था सॉरी यहां पे, एंड रिडीम एट पार। तो मींस यहां पे 100 रुपीज का डिबेंचर इशू हो रहा है डिस्काउंट पे और रिडीम कैसे होगा? पार पे। कुछ लॉसेस हो रहे हैं क्या यहां पे? कुछ लॉसेस हुए यहां पे आप लोगों को? कोई लॉस नहीं हो रहा, बट इशू के टाइम पे तो लॉस हो रहा है ना 10 रुपीज का। इशू के टाइम पे तो लॉस हुआ ना, है ना? आपको इशू में तो 10 रुपीज का लॉस हो ही गया ना। भले ही रिडीम पे लॉस ना हो बट लॉस तो हुआ। समझा आप कोई चीज? भले ही रिडीम पे लॉस नहीं हो रहा है बट इशू पे तो लॉस हो रहा है ना 10 रुपीज का। लॉस कहीं पर भी हो, चाहे इशू पे हो या रिडीम पे हो, अपने माइंड में सेट करो कि उसका रेफरेंस कहां से लेना है? फेस वैल्यू से। और उस लॉस को शो करना है, चाहे वो इशू के टाइम पे हो रहा हो चाहे वो रिडीम के टाइम पे हो रहा हो। तो इसकी एंट्री पास करते हैं अभी इशू के टाइम की। तो जब आप इशू करोगे डिबेंचर्स को तो एंट्री क्या बनेगी यहां पे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो पब्लिक जो अप्लाई करेगी डिबेंचर्स के लिए, दे विल पे ₹90 पर डिबेंचर। तो 1000 डिबेंचर मैंने एज्यूम किए थे, तो 90 रुपीज पब्लिक यहां पे कर देगी। अगली एंट्री में आ जाओ, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो 90,000 रुपीज था आपके पास, जो लॉस हुआ वो डेबिट कर दो। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, आपको यहां पर डिबेंचर 10 रुपीज का लॉस हो रहा था, तो 10,000 रुपीज का लॉस हो गया। और डिबेंचर अकाउंट में क्या चला जाएगा? पूरा का पूरा फेस वैल्यू, दैट इज ₹1 लाख। उसके बाद इस लॉस को राइट ऑफ करना कंपलसरी होता है। एक एंट्री और पास कर दो यहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो ये 10,000 रुपीज का लॉस मैंने प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ कर दिया। क्लियर? जो आप रिडीम करने जाओगे तो रिडीम के टाइम पे भी एक एंट्री पास कर दो। रिडीम के एंट्री में यहां पे कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज रिडीम कैसे करना है? एट पार। तो सिंपल एंट्री बनेगी रिडीम के लिए। रिडीम का डेट क्या था हमारा? 2019 मार्च 31।
तो जब रिडीम करोगे आप, अगेन वही डिबेंचर अकाउंट क्लोज करो, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। तो आप यहां पे कितना मनी पे करना है, 1 लाख रुपीस, और बस मनी इनको पे करो, अकाउंट क्लोज कर दो। एंट्री बन जाएगी नेक्स्ट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो हमने इनको अभी यहां पर 1 लाख रुपीस पे कर दिया। इस केस में कोई डाउट किसी बच्चे को प्लीज पूछो। केस नंबर 5 क्लियर है सभी को? वेरी गुड। केस नंबर 6 पे आ जाओ अभी आप, लास्ट केस है इसका। तो केस नंबर 6 पे आते हैं। तो केस नंबर 6 में क्या बोल रहा था वो, इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम। इशू एट डिस्काउंट है, रिडीम एट प्रीमियम है। इसको भी समझना अच्छे से, ये भी काफी आता है बोर्ड में। केस नंबर 6, और ये केस क्या था, इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम। रिडीम एट प्रीमियम, तो वही सेम केस, 100 रुपीज का डिवेंचर था, 90 पे इशू किया, 120 पे रिडीम किया। मुझे बताओ यहां पे लॉस हो रहा है और कितना हो रहा है? वेरी गुड, 30 रुपीज का लॉस हो रहा है। 10 रुपीज का इशू पे, 20 रुपीज का रिडीम पे भी लॉस होगा। इस 30 रुपीज में तो कोई डाउट नहीं है किसी को? 30 रुपीज कहां से आ रहे हैं? 10 रुपीज का लॉस इशू के टाइम पे होगा, 20 रुपीज का लॉस रिडीम के टाइम पे होगा। बस यही लॉजिक लगाते रहो, कोई भी केस होगा एंट्री आराम से बन जाएगी। तो इसकी एंट्री पास करते हैं अभी, इशू के टाइम पे आ जाओ। जो भी अप्लाई करेगा डिवेंचर के लिए वो कितना मनी पे करेगा, 90 रुपीज। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो 1000 डिवेंचर थे, पब्लिक विल पे 90 रुपीज, तो 90,000 रुपीज कंपनी को रिसीव हो गया। नेक्स्ट एंट्री में आ जाओ, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 90,000 रुपीज था कंपनी के पास। यहां पर आपको पर डिवेंचर 30 रुपीज का लॉस है। पर डिवेंचर कितना लॉस है, 30 रुपीज का। तो इस लॉस को यहां पे दिखाना पड़ेगा आपको अभी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। पर डिवेंचर 30 रुपीज का लॉस था, तो 30,000 रुपीज का लॉस आपको यहां पर शो करना है, ठीक। एंड ऑलवेज रिमेंबर, डिवेंचर अकाउंट हो या कैपिटल अकाउंट हो, हमेशा उसमें क्या जाएगा, फेस वैल्यू। तो डिवेंचर अकाउंट में चला गया फेस वैल्यू विच इज रुपीज 1 लाख, और रिमेनिंग 20 रुपीज क्या है, ये वो प्रीमियम है जो आपको पे करना है, तो उसको अलग से मेंटेन करना है आपको। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट विच इज 20,000 रुपीज। सेकेंड एंट्री क्लियर है सभी को? सेकेंड एंट्री में कोई डाउट? क्लियर है ना सभी को? चलो, लॉस जहां पे भी होंगे राइट ऑफ करना भूलना मत उसको। एक एंट्री और पास करो यहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो आपको यहां पर 30,000 रुपीज का लॉस था, इस लॉस को राइट ऑफ कर दो। बस ये 3 एंट्रीज पास करनी है इशू के टाइम पे, और जब आप रिडीम करने जाओगे तो उसकी एंट्री अलग बनेगी वहां पे। तो जब रिडीम करने आएंगे इसको हम, तो रिडीम की डेट मैंने क्या दी थी आपको, 2019 मार्च 31। डिवेंचर अकाउंट क्लोज करोगे 1 लाख रुपीज से, प्रीमियम कितना पे करना है, 20,000 रुपीज का, तो वो भी क्लोज करो। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट
20,000. टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 1,20,000 और उसके बाद ये मनी आप उनको पे कर दो. तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, तो पब्लिक के पास 1,20,000 रुपीज हमने पे कर दिया. तो ये हमारे 6 केसेस थे. इसमें से किसी भी केस में कोई डाउट तो मेरे को बताओ. इवन ए सिंगल केस कहीं पर भी कोई डाउट हो रहा हो तो प्लीज मुझे बताओ. क्लियर है ये केसेस? वेरी गुड. चलो, अभी इस बार का जो बोर्ड का सम आया था उसमें भी इसमें से 2 केसेस आए थे. मैं आपसे इस बार का बोर्ड का सम शेयर करता हूं एक बार, आपको एक आइडिया लगेगा कि इसमें से कैसे केसेस क्वेश्चन बनते हैं. 1 मिनट होल्ड करना, मैं आपसे सम शेयर कर रहा हूं अभी. क्योंकि बोर्ड में जो डिबेंचर्स आते हैं वो काफी इजी आते हैं और डिबेंचर्स के सम तो बोर्ड के लिए बोनस सम होते हैं, बहुत कम टाइम में सॉल्व होते हैं वो सम. फॉरवर्ड किया मैंने आपको, मैं उसको स्क्रीन पे भी लेके आता हूँ सम को. इसको डिस्कस करेंगे हम सम को और आप उस सम को मुझे होमवर्क में सॉल्व करोगे उस चीज को. ये सम था इस बार का बोर्ड का, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे. अभी देखो आप कितना इजी सम था ये. क्वेश्चन नंबर 26 मार्क का सम था ये. 2 मार्क के 3 केसेस हैं. पहला केस क्या था? जो आपने मशीनरी परचेज किया, जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था. दूसरा केस देखो क्या बोल रहा है. दावर लिमिटेड इशूड 5,007% डिबेंचर्स ऑफ ₹200 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, रिडेमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%. ये कौन सा केस हो गया? इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम वाला केस हुआ या नहीं हुआ? 2 मार्क का था ये, बोनस हो गया. थर्ड वाले केस में आ जाओ. नोवेल्टी लिमिटेड इशूड 1,008% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%. ये कौन सा केस हो गया? सबसे लास्ट वाला केस जो मैंने डिस्कस किया अभी, इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम. 6 मार्क का समय. सोचो आप कितने 6 मिनट में सम पूरा सॉल्व हो जाएगा. तो ऐसी जगह ऐसे सम्स में आप बहुत इजीली टाइम सेव कर सकते हो, क्योंकि डिवेंचर का क्वेश्चन नॉर्मली ऐसे ही आता है. 2 केसेस यहां से आ जाएंगे, एक वेंडर वाला क्वेश्चन आ जाएगा, यही क्वेश्चंस बनेंगे. और इनफैक्ट इस बार तो रिडम्पशन वैसे ही कट है, तो क्वेश्चन यहीं से ही बनने वाला है. ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको होमवर्क में सॉल्व करना है ये. और बिफोर द नेक्स्ट क्लास मुझे आप इस सम को मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप जरूर करना. क्वेश्चन नंबर 20 सिर्फ, और वाला पार्ट नहीं, सिर्फ 20 का ऊपर वाला पार्ट सॉल्व करोगे. ठीक है? आज की क्लास में कोई डाउट किसी को प्लीज मुझे बताओ पहले तो. कोई डाउट किसी को आज की क्लास में? ओके, वेरी गुड. तो मैं आज के लिए इतना रखता हूं और मैं क्लास के नोट्स आपसे शेयर करता हूं अभी. चलो, ओके, बाय बाय. बाय 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 बाय.